दिग्विजय सिंह के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ती है। दिग्विजय सिंह हार का ठीकरा दूसरी चीजों पर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ती है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ती है। जब इनका ऐसा बयान आ जाए तो मान लो कि कांग्रेस जा रही है। किसी एग्जैक्ट पोल की जरूरत नहीं, किसी परिणाम की नहीं। दिग्विजय सिंह का बयान काफी है परिणाम से। तो एक तरफ बालाघाट मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। नोडल ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। यहां तक कि बालाघाट मामले को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव आयोग से भी शिकायत कर चुकी है कि कलेक्टर को भी वहां से निलंबित किया जाए। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। और अब लाहार क्षेत्र को लेकर दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और उसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतदान के दिन वहां पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं देखी गई हैं। कांग्रेस जो वहां पर कांग्रेस के एजेंट्स थे या कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको मतपत्र तक नहीं दिया गया। इस तरह के आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाए गए। और दूसरी तरफ अब नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव हार रही है, इसी वजह से नए नए बहाने बना रही है। पहले से तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, लेकिन अब उनकी तरफ से नए नए अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है। इसी वजह से ये कांग्रेस की बौखलाहट है, ये बीजेपी का आरोप है। और दूसरी तरफ हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर लाहार में मतदान के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कांग्रेस लगातार बालाघाट के बाद अलग अलग क्षेत्रों को लेकर हमलावर है और आरोप लगा रही है मतदान में गड़बड़ी का। तो बीजेपी ये कह रही है कि ये हार की बौखलाहट है, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो अब अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों पहले से ही सवालों के घेरे में रहे हैं। लाहार विधानसभा क्षेत्र, जहां से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह फिलहाल विधायक हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार रहे हैं, उनकी मांग पर उन्होंने शिकायत की थी तो पहले पुलिस अधीक्षक को हटाया गया, लेकिन कलेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके पहले गोविंद सिंह भी सवाल उठा चुके हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और मतगणना से ठीक पहले उन्हें हटाने की मांग की है। आरोप यह है कि डाक मतपत्रों में गड़बड़ी किया गया है। इसके साथ ही बूथों पर कांग्रेस के एजेंट्स को घुसने नहीं दिया। कई तरीके के गंभीर आरोप भिंड कलेक्टर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगाए हैं और इसके साथ ही ये मांग की है कि इन पर सख्त कार्रवाई हो और इन्हें हटाया जाए, यानी कि भिंड कलेक्टर को हटाया जाए और मतगणना वाले दिन भिंड क्षेत्र में, खासतौर पर लाहार क्षेत्र में विशेष सुविधाएं, विशेष सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। ग्वालियर चंबल अंचल का जो क्षेत्र है ये संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। हमने देखा जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी कई जगहों पर भारी बवाल की तस्वीरें आई, चाहे वो दिमनी की हों या फिर अन्य क्षेत्रों की हों। अब मतगणना से ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए और इसी लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिकायती पत्र केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा है। हालांकि बीजेपी सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ती है। पहले बालाघाट और अब भिंड, इसके पहले खंडवा, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार कांग्रेस के निशान यहां पर कार्रवाई की मांग कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि कांग्रेस जिस तरह से अलग अलग मामले उठा रही है तो बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगाए गए हैं कि कहीं पर मतदान में गड़बड़ी हुई है। जो अभी हमने बात की है पिछले बुलेटिन में ही आपसे कि बीजेपी भी इस तरह के आरोप लगा रही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। देखिए, चुनाव आयोग के दावे हैं और कोशिश है कि निष्पक्ष चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो। ये पहले दिन से आयोग दावे कर रहा है, लेकिन कई जगहों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निशान खड़े करते हैं। और देखिए, एक जगह पर जहां रीपोलिंग की परिस्थिति पहले किशुपुरा में बनी थी, वहां रीपोलिंग कराई भी गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अन्य अटेर क्षेत्र में 11 और 12 मतदान केंद्र पर, इन 2 जगहों पर फिर से मतदान की मांग कर रही है। ऐसे में गड़बड़ी कहां हुई है, ये सबसे बड़ा विषय है।
और अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो आरोप सही हैं तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरीके से बूथ पर कैप्चर करता है और किसी का भी वोट अपने जरिए डालने की कोशिश करता है तो ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में जो मत है वो सबसे बड़ा अधिकार एक आम नागरिक को देता है और इस लोकतंत्र के पर्व में अगर इस तरीके से किसी भी मतदाता के साथ किया गया है जी बिल्कुल, और जो अगर किसी मतदाता के साथ ऐसा हुआ तो वो बिल्कुल गलत है, उनके अधिकारों का वो हनन है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह ने, हालांकि इसका जवाब क्या आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।